मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? महर्षि रमन के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा की अमरता और शरीर का अंत। महर्षि रमन कहते हैं, शरीर मरता है पर तुम आत्मा नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का अंत है। उनके अनुसार जो मैं कहता है वह शरीर नहीं, आत्मस्वरूप है। यह आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। मृत्यु केवल एक घटना है, जैसे कपड़े बदलना। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। महर्षि रमन ने मृत्यु को स्वप्न या निद्रा से तुलना की है। जैसे हम नींद में एक नई अनुभव करते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नई स्थिति या शरीर में प्रवेश करती है। यदि पूर्ण आत्मज्ञान नहीं हुआ, उन्होंने कहा, मृत्यु एक भ्रम है। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर गिरता है, जैसे पुराने कपड़े। आत्मज्ञानी के लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं। महर्षि रमन का मुख्य संदेश यह था कि यदि तुम आत्मा को जान लो तो मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मज्ञानी के लिए मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि वह शुद्ध चेतना जो नित्य, शाश्वत और आनंद है। मृत्यु के बाद की चेतना, यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, यदि किसी व्यक्ति ने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, तो उसके पिछले कर्म और वासना से उसे एक नई यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा पुनर्जन्म या अन्य लोकों में निवास करती है, जैसे स्वर्ग और नरक के रूप में हो सकती है। यह तब तक चलता है जब तक आत्मा माया से मुक्त नहीं होती। महर्षि रमन ने कहा, जब तक तुम शरीर में मैं समझोगे, मृत्यु तुम्हारे लिए एक सत्य है। जब तुम जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं हो, मृत्यु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उनकी प्रमुख साधना, मैं कौन हूँ? महर्षि रमन मानते हैं, यदि मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे और अपने सच्चे स्वरूप को जान ले, तो ना उसे मृत्यु से डर लगेगा, ना वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। महर्षि रमन के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक बोध परीक्षा है। यदि आपने यह जान लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो केवल एक पर्दा हटाने जैसा है। आत्मा सदा अस्तित्वमान है और आत्मज्ञान ही मृत्यु का पूर्ण साधन। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।